खुद वहाँ पे भारतीय मैं 24 घंटे मैं चोला पहनती हूँ और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट्स सो नॉर्मल इन ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पीपल कैन वेयर ऑरेंज कलर, उनके लिए और नहीं है। डीएनए एक है, आज अभी करा लो या वापस इनको जितने मुस्लिम या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, हम तो उनको आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप सारे वापस आओ, आप फिर से सनातनी हिंदू बनो। आपकी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा वहाँ नहीं है, बल्कि आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा जो है अपने 1360 करोड़ का बजट था न्याय यात्रा का, फिरोज खान का पोता पप्पू खान का। 1360 करोड़ का बजट था न्याय यात्रा का, जो कह रहा था ना राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो। अबे 1360 करोड़ का बजट लेके तू एक हॉस्पिटल ही बनवा देता, तू एक स्कूल बनवा देता। इनके लिए जो पत्थरबाज है और जो लोग जो है अंगूठा छाप है, उनके लिए मदरसों के बजाय स्कूल खुल जाए जिसमें वो ढंग की शिक्षाएं ले ले। मदरसे में पत्थर चलाना और चाकू चलाना, छुरी चलाना या तलवार चलाना ना। हम बाहर रहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो लेवल है कितना बड़ा है योगी जी मोदी जी के आने के बाद। हम बहुत खुश हैं कि लोग हमें, अब हम भारत जो है वो एक बहुत ही अच्छी कंट्री के रूप में देखा जाता है, वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। मुझे रहते वहाँ 17 साल हो गए हैं, 17 साल में अब हमें वो रिस्पेक्ट मिलती है जो मोदी जी ने दिलाई है, और योगी जी को आना चाहिए। बाबा को आज की तारीख में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कहते नहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो जब सामने प्रत्यक्ष हर चीज दिख रही है तो उसमें प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सही बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा नाम जहां पे लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर वो तमाम बातों को लेकर जो है अखिलेश यादव फिर से उग्र हो चुके हैं। जहां अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो है संभल का केस आया, संभल में मंदिर निकलने की घटना आई, उस पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं योगी बाबा पे। और हमारे साथ एक साध्वी जुड़ चुके हैं, इनसे पहले इनका परिचय ले लें फिर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना नाथपुरी। कहाँ से आए आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं आप? हाँ जी, वही रहते हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर निकलने की तमाम बातें आ रही है, और कुछ दिन पहले ही जो है वहाँ पे शाही मस्जिद में तोड़फोड़ का आरोप लगा था कि उसको तोड़ने की बात कही गई थी। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखो, भारत इतना पुराना है ना, और संस्कृति इतनी पुरानी है। जो मस्जिदें हैं, जो सब कुछ बहुत बाद में बना है। पहले तो हमारे मंदिर ही थे। बिल्कुल। अब जैसे अयोध्या जी बने हैं, जैसे अभी मथुरा में चल रहा है काम, तो आप कुछ भी लगाओ, है तो पहले हमारे मंदिर ही थे। और कहीं से मंदिर निकला है, शिवलिंग कहीं से निकल रहे हैं, कहीं से भगवान की मूर्ति आ रही है। कभी कहीं से हमने कुरान तो नहीं सुने आते हुए कि जमीन में से कुरान अपने आप बाहर आ गए। शिवलिंग अभी भी आते हैं, और कितनी सारी मूर्तियाँ, कितने मंदिर ऐसे हैं जो जहाँ पे भगवान जी अपने प्रकट हुए हैं। ये नहीं है कि कहीं से अपने आप हुए हैं, ये पहले से हमारे। तो ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ पे पूजा होती थी और बाद में भगवान जी को वहाँ दबा दिया गया, किसी भी कारण से दबा दिया गया, तो जो अब बाहर आ रहे हैं। तो मंदिर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल अभी हर जगह से मंदिर निकलेंगे, हर जगह से भगवान जी निकलने वाले। एक आरोप है ओवैसी, और आरोप लगा रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। चलो, कहीं तो हिंदू हो रहा है ना, पहले तो हिंदू खत्म ही हो गए थे। अब हम जानते हैं हर जगह पे आपको किसी धर्म के बारे में बोल दो, कहीं हर धर्म के बारे में लोग खड़े हुए हैं। जब हिंदू हिंदू बोलता है तो लोग कहते हैं कि तुम पक्षपात कर रहे हो। सिख को कोई नहीं बोलता, मुसलमान को कोई नहीं बोलता, उनको बोलते कितनी अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए खड़े हैं। जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे पे क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है? तो होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ योगी जी जो कोई तो खड़ा हुआ है। यूपी में हम कल जाके आए हैं, हम कल वृंदावन जाके आए हैं। अच्छा लगता है जब हर धर्म के व्यक्ति को सेम वहाँ पे उनको रिसीव करते हैं, तो अच्छा लगता है। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसको लेकर भी तमाम विवाद आए। कुछ लोगों का कहना, विपक्ष के नेताओं का कहना था कि जो मंदिर बना उसके जगह पे अगर अस्पताल बन जाता तो बहुत अच्छा होता। अस्पताल भी हैं, बहुत से अस्पताल भी हैं, उसके बावजूद ही मरीज बाहर बैठे हुए हैं। अगर वहाँ मंदिर बन जाता, कम से कम जो मरीज बाहर बैठे हुए खाना तो मिल जाता। तो अस्पताल अपनी जगह पे है, मंदिर अपनी जगह पे है, स्कूल अपनी जगह पे है। तीनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और जब भी आपके अपना घर बनाएंगे ना, तो 10 लोग सलाह देने आएंगे, बाथरूम यहाँ बनाओ, बेडरूम यहाँ बनाओ, यहाँ ये बनाओ। जिसका घर होता है उसको पता होता है। तो जो बन रहा है वो अच्छा है, वो ऐसे ही बनना था। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो जो अब हो रहा है वही भगवान चाहते हैं। अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे योगी आदित्यनाथ पे, कह रहे कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से शासन चला रहे हैं, उनको तो मठ में जाके रहना चाहिए, उनसे शासन नहीं चलने वाला है। वो पावर में है, इस समय योगी जी पावर में है,
जो पावर में होता है ना वो केंद्र होता है, हर किसी की निगाह उसी के ऊपर है। अब मैं बोल रही हूँ, सबकी निगाह मेरे पे है, तो वो होता है। तो उसके बारे में अखिलेश जी नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। एक पूरे हिंदुस्तान में जो है एक नारा बहुत तेजी से वायरल हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेके क्या सोचते हैं? बटे तो हम कब से पड़े हुए हैं, कभी हम शिव जी में बटे हुए हैं, कभी हम कृष्ण जी में बटे हुए हैं, कभी हम माता जी में बटे हुए हैं, बटे तो हम हुए हैं। एक तो होना ही पड़ेगा। जैसे मैं, चलो यहाँ पे हैं मुसलमान हैं, वो एक हमारी होली बुक को मानते हैं, सिख हैं वो ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, सब एक चीज को मानते हैं। हम बटे हुए हैं तो हमें एक तो होना ही पड़ेगा, वरना कट ही जाएंगे, कट भी रहे हैं। बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ, वो बहुत गलत है। वो अब मैं जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो उसके लिए हमने ऑस्ट्रेलिया में मुहिम चलाई हुई है। हम वहाँ पे बहुत रैलियाँ निकाल रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ से आने से पहले हम एक रैली करके आए हैं। तो वहाँ पे एक फेडरेशन स्क्वायर है जहाँ पे हम रैलियाँ करते हैं, और वहाँ पे अभी भी कर रहे हैं, ताकि जो वहाँ पे चिन्मय स्वामी को पकड़ा हुआ है उनको छोड़ने के लिए। और अभी जैसे मैंने सुनने में आया था कि उन्होंने हम भारत से मदद मांगी है, भोजन की, चावलों की मदद मांगी है। तो उनको पहले हिंदुओं के बारे में सोचना चाहिए, तभी भारत को उसके ऊपर कुछ करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है आखिरकार कब तक इस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ेगा? क्यों नहीं केंद्र सरकार इसके लिए मजबूत कदम उठाती है? जब तक अखिलेश यादव योगी जी के बारे में बोलेंगे तब तक चलता रहेगा। जिस दिन वो साथ देना शुरू कर देंगे, ये सब चुप हो जाएंगे। लेकिन वो तो विपक्ष के नेता है, वो तो सवाल खड़े करेंगे ना। वो तो करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। वो तो केंद्र में है, वो तो अभी सेंटर में बैठे हुए हैं, वो मंत्री हैं, वो इलेक्टेड हैं, वो तो कुछ भी करेंगे। तो चाहे वो अच्छा भी करेंगे तब भी लोग क्वेश्चन उठाएंगे। शायद विपक्ष का यही काम है। संभल में जो घटना हुआ आपने देखा, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो घटना हुआ है उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है। मैंने फिर वो बोला, जो मर्जी करते हैं, योगी जी कर रहे हैं इस समय पे, वो कोई नहीं कर सकता। ये चीज पहले कभी नहीं हुई, जो अब हो रहा है वो होना चाहिए था, और बहुत अच्छा हो रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है? लोगों की मांग है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के पद पे बैठाना चाहिए। आपको लगता है कि सही होगा? वो आएंगे, आना चाहिए। हम बाहर रहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो लेवल है कितना बड़ा है। मोदी जी के आने के बाद हम बहुत खुश हैं कि लोग हमें, अब हम भारत जो है वो एक बहुत ही अच्छी कंट्री के रूप में देखा जाता है। वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। मुझे रहते वहाँ 17 साल हो गए हैं, 17 साल अब हमें वो रिस्पेक्ट मिलती है जो मोदी जी ने दिलाई है, और योगी जी को आना चाहिए, वही आएंगे। लेकिन योगी जी को लेकर एक अपवाद ये भी है, वो कहते हैं, कहा जा रहा है उनके लिए कि योगी बाबा बात समझते नहीं है, बुलडोजर चला देते हैं। वही तो बात है ना, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, बाकी तो कुछ करते भी नहीं है। मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं था। अब हम कल जाके आए, आज खड़े हैं। आवश्यकता नहीं है, उनको ऑलरेडी दिख रहा है सारा। योगी बाबा को आज की तारीख में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कहते नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो जब सामने प्रत्यक्ष हर चीज दिख रही है तो उसमें प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सही बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर चलने के बाद जिनके यहाँ बुलडोजर चला अकबर नगर में, क्या वो सड़क में सारे पड़े हुए हैं? आप बताइए। उनको सबको रहने के लिए जो है ठाकुरगंज से आगे जो है उनको जगह दी गई है, बने बनाए मकान दिए गए रहने के लिए। कोई कह के तो देखे। हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं, और मैं वहीं से आ रही हूँ, और जहाँ अकबर नगर टूटा मैं वहीं पे बगल में रहती हूँ। ठीक है जी। और आपको ये भी बता देती हूँ कि जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर इन लोगों ने आवाज उठाई थी ना, राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, और अगर ये है अस्पताल बना ले, स्कूल बना ले, तो वक्फ बोर्ड ने भारत की जमीन पे कब्जा किया, पाकिस्तान की जमीन पे नहीं किया है। तो वो यहाँ पे वक्फ बोर्ड क्यों नहीं जमीनें छोड़ दे रहा है कि अस्पताल बन जाए? इनके लिए जो पत्थरबाज है और जो लोग जो है अंगूठा छाप है, उनके लिए मदरसों के बजाय स्कूल खुल जाए जिसमें वो ढंग की शिक्षाएं ले ले। मदरसे में पत्थर चलाना और चाकू चलाना, छुरी चलाना या तलवार चलाना ना सीखे, बल्कि जो है वो अच्छी सी पढ़ाई करके अच्छे जगह पे जाए, अच्छे ओहदे पे जाए। ये होना चाहिए। तो इनको बोलो वक्फ बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में चलाओ, या बाकी जितने उनके 52-53 जो है 56 मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ चला ले, दुबई में चला ले। वहाँ क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ भारत में चलाने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सारी जमीन भारत की है, और सनातनियों की जमीन है, इसको छोड़े। और भारतवर्ष में जो है यहाँ पे वो बन जाएगा। जो इनके चंद जो है मुस्लिम रह गए हैं, वो लोग जो है यहाँ पर जो है चंद मुस्लिम जो रह गए, उनके लिए जो है स्कूल भी खुल जाएंगे, और उनके लिए जो है आपका हॉस्पिटल खुल जाएगा। जो ये 1360 करोड़ का बजट था न्याय यात्रा का, फिरोज खान का पोता पप्पू खान का। 1360 करोड़ का बजट था न्याय यात्रा का,
जो कह रहा था ना राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो। अबे 1360 करोड़ का बजट लेके तू एक हॉस्पिटल ही बनवा देता, तू एक स्कूल बनवा देता। फाइनल फिर आपके पास आता हूँ। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए तो क्या लगता है कि जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं उनकी जो अस्मिता है वो कितनी बड़ी है? अरे हमारे लिए तो सब कुछ चेंज हो गया है। पहले हम लोग जो भी जॉब्स करते थे या काम करते थे, है ना, तो हम लोग हमेशा जैसे एंट्री लेवल पे ही काम करते थे। पर आज के दौर में हम लोग जैसे भारतीय जो हम हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा एक ओहदा है हर जगह पे। हम अभी हमारे जो मेरे अपने दोस्त लोग हैं जो अभी मंत्री बने हैं, पहला मंत्री जो है हमारे गुजरात की दीदी हैं कौशल्या वगैरह, सब कुछ जो सब जानते भी हैं उनको, वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में जाने में पहली भारतीय थी। तो ये उनके आने के बाद ही हुआ है कि हम लोग आज मेन सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। मैं खुद वहाँ पे भारतीय में 24 घंटे में चोला पहनती हूँ और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट्स सो नॉर्मल इन ऑस्ट्रेलिया के, हाँ पीपल कैन वेयर ऑरेंज कलर, उनके लिए और नहीं है। पहले तिलक लगाना और होता था, कभी पग तो और नहीं हुई, कभी बुर्का तो और नहीं हुआ, पर तिलक लगाना तब भी और था, आज भी और है। पर अब हम देखते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे लिए तो मोदी तब भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। वो नहीं होंगे तो योगी हैं। चलिए योगी है। आगे क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था भैया, 1360 करोड़ से ऊपर का बजट था न्याय यात्रा का, ठीक है। जो कह रहा था राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए क्या है, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो, ठीक है। तो 1360 करोड़ से बजट के ऊपर तुझे न्याय यात्रा की क्या निकालने की जरूरत पड़ी थी? अगर लोग तुझे पसंद कर रहे थे, तुझे तेरा साथ दे रहे थे, तुझे न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, 3-3 हजार करोड़ रुपए तू खर्च कर रहा है। अरे यार तुम 2 हॉस्पिटल बनवा दो 3,000 करोड़ के, तुम्हें जनता वोट दे देती। तुमने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए? 60 सालों से सिर्फ झंडा लेके रखा, सिर्फ झंडा लेके रखा भाई। आज 60 साल से भैया आपको एक बात बताया था, 47 में जब आजाद हुए थे ना तो एक रुपए डॉलर था। 1949 में चाइना आजाद हुआ था। आज चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी लेके बैठा है, क्योंकि उसने ना आरक्षण दिया, ना उसने ये करा, ना वो करा, ना ये करा, ना इधर करा, ना वक्फ बोर्ड दिया, ना भैया शरीयत दी, ना सब्सिडी दी, उसने कुछ नहीं दिया। उसने अपनी उस पर काम करा, उसने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ देने का काम करा है और हमसे लेने का काम करा है। एक सवाल इसलिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संबल में मंदिर के निकलने की बात आ रही है, क्या लगता है कि सही है या गलत है? सारी पोल खुल रही है ना संबल की। हाँ। जो इतिहास दबा दिया गया था आज ओपन हो रहा है। वो हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लोगों की मांग सही थी। इसका मतलब ये लोग नाजायज कब्जा करके बैठे हुए थे वहाँ पर। इन्होंने जो खरीदा अगर सस्ते में डरा धमका के खरीदा, क्या होता है कई लोगों पे आपने देखा यूपी के अंदर अखिलेश के राज में, हम अपना मकान बेच रहे हैं, जिसने लेना ले लो, ये हाल हो गया था उस टाइम। वही हाल इन्होंने किया था संबल में। अब इनकी राजनीति जो है सामने आ रही है, जनता लोगों को पता चल रहा है कि अखिलेश के राज में क्या क्या महा घटनाएं घटी, महापाप हुए। तो वो पर्दा सामने आके अब सत्ता पक्ष को दोष दे रहे हैं, योगी जी को दोष दे रहे हैं, अपने दोष छुपा रहे हैं। आरएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है, वो कह रहे हैं कि जो जहाँ पे है उसको वहीं पे रहने दिया जाना चाहिए, खोदने की जरूरत क्या है? क्या मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालने की जरूरत क्या है? हम तो अखिलेश जी को कहना चाहते हैं, पहले आरएसएस का मतलब समझ कि आरएसएस का मतलब क्या होता ये है। आरोप खुद मोहन भागवत ने लगाया, मोहन भागवत ने कहा है। मोहम्मद का मैं आपको बताऊं, मैं गलत फहमी दूर करता हूँ। मोहम्मद जो है अपने भागवत जी ने, भागवत जी ने ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था भाई जो चीज अब हो चुकी है आप उनको छोड़ दिए। पर वो राजनीतिक हमारी ऐसी है, जनता हमारी ऐसी भोली भाली है, वो एक ना इमोशनल में आ जाती है। अखिलेश जितने भी इमोशनल के चार्ट खेल ले, कांग्रेस के राहुल जितना खेले देगा, उनका संसद में देखा धक्का मुक्की देखी था, कितना बड़ा अपराध किया उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोहन भागवत ने ये कहा था कि लोगों में भाईचारा होना चाहिए, सबका डीएनए एक है। तो ये क्यों नहीं समझते ये लोग? क्यों कुछ मुट्ठी भर के आतंकवादी लोग सबका डीएनए एक है, कैसे देखते? सबका डीएनए एक है। बिल्कुल सही बात है, सबका डीएनए एक है। आपको बताते हैं, जब जो है आपके मुस्लिम शासक आए हैं, मुस्लिम शासक ने क्या किया है, इन लोगों को जो है बहुत सारे हिंदूज को मार मार करके जो है उनको जो है बनाया मुस्लिम। जो नहीं बन रहे थे उनकी बहन बेटियों के संग रेप किया। लास्ट में जो है आदमी क्या करता ना करता, क्या करता, तो वो मरने के बजाय जो है उन लोगों ने मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लिया। क्रिश्चियंस आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो है अपने राज में खूब क्रिश्चियन बनाए। तो हर हाल में सफर कौन हुआ? हिंदू सफर हुआ, ठीक है। क्योंकि भारत शुरू से एक हिंदू राष्ट्र
था। और भारत में जो है हिंदू ही थे, कोई मस्जिदें मजार ये सब नहीं बनी थी। ये सब आक्रांताओं ने आ करके मंदिरों को तोड़ा है, डिमोलिश किया, नहीं तो मंदिरों को नीचे दबा के उसके ऊपर से छतें डाल के और अपनी अपनी मस्जिदें खड़ी कर दी गई। ये चीजें हुई थी। तो ये सही बात है कि सबका डीएनए एक है। आज अभी करा लो या वापस इनको जितने मुस्लिम या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, हम तो उनको आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप सारे वापस आओ, आप फिर से सनातनी हिंदू बनो। आपकी बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा वहां नहीं है, बल्कि आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा जो है अपने सनातन हिंदुओं में ही है। आओ और आकर के जो है फिर से अपनी जगह पे अपना धर्म को वापस स्वीकार करो और रहो चैन से और ऐश की जिंदगी जियो। ठीक है सुतोष, तो साफ तौर पे ये जाहिर हो गया कि उत्तर प्रदेश के संभल के पीछे की जो घटना आ रही है, मंदिर मस्जिद के बीच में जो तमाम वो घटनाएं हो रही है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।